देखिए, जो काम फ्रेंच गवर्नमेंट ने और वहाँ के प्रेसिडेंट ने किया है, ये तो ऐसा ही है कि इसके खिलाफ जितना भी प्रोटेस्ट किया जाए कम है। हाँ, ये ठीक है कि प्रोटेस्ट करने का तरीका जो है वो उग्र नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं फ्रेंच प्रेसिडेंट का जो रवैया है, जो एटीट्यूड है, मैं उसको भी एक्ट ऑफ टेरर मानता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम नाज़रीन, इस्तक़बाल है आपका हमारे चैनल अल हिंद इस्लामिक ट्यूब पर। नाज़रीन इकराम, फ्रांस की जानिब से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में गुस्ताखी किए जाने के बाद और ख़ुद सरकारी सतह पर फ्रांस के सदर मकरून मलऊन ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में गुस्ताखाना खाके शाये करने की इजाज़त दे दी। इसके बाद पूरी दुनिया में, ख़ास तौर पर मुस्लिम दुनिया में एक हलचल मची हुई है और पूरी दुनिया के मुसलमान पहली बार ऐसा नज़र आ रहा है कि मुत्तहिद होकर बड़े मुनज़्ज़म तरीक़े से आलम अरब के नौजवान समेत पूरी दुनिया में फ्रांस की अशिया का बाइकआउट किया जा रहा है। ऐसे में नाज़रीन इकराम, इन तस्वीर में आप हज़रात देख सकते हैं कि जैसा कि आपको मालूम होगा कि इस वक्त कोरोना वबा पूरी दुनिया में चल रही है, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जा रहा है मॉल, शॉपिंग मॉल्स वगैरह में। तो ऐसे में गोल दायरा बनाया जाता है, लोग उसमें जाकर खड़े होते हैं। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फ्रांस के सदर मकरून मलऊन की तस्वीर ज़मीन पर फर्श पर छस्पा की गई है। लोग सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए आकर उस बदबख्त के चेहरे पर अपने जूते रख रहे हैं। नाज़रीन इकराम, साफ तौर पर अल्लाह ताला ने भी कुरान मजीद में फरमा दिया कि जो अल्लाह और उसके रसूल को तकलीफ़ पहुँचाएगा, अल्लाह ताला उसको दुनिया में भी दर्दनाक अज़ाब देंगे और आखिरत में तो उसके लिए दर्दनाक अज़ाब है ही है। जी हाँ नाज़रीन इकराम, आप हज़रात इन तस्वीर में मकरून मलऊन की औकात को देख सकते हैं कि लोग आकर उस पर अपने जूते पटक रहे हैं। ऐसे ही नाज़रीन इकराम, सऊदी अरब ने भी बिलाखिर फ्रांस की जानिब से गुस्ताखी किए जाने पर एक मजम्मती बयान जारी कर दिया है। सऊदी काबीना के वर्चुअल इजलास में एक बार फिर हर उस कोशिश को मुस्तरद कर दिया है जिसका मकसद दीन इस्लाम को दहशत गर्दी के साथ जोड़ना है। नाज़रीन, काबीना ने ख़ातमुन नबीयीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या दीगर रसूल अलैहिस्सलाम के गुस्ताखाना खाकों की सख्त मजम्मत की है। साथ ही साथ दहशत गर्दी की हर कार्रवाई या उन अफ़ाल की भी मजम्मत की गई जो नफरत, तशद्दुद और इंतहा पसंदी को जन्म देते हैं। नाज़रीन इकराम, इस काबीना की सदारत सऊदी अरब के बादशाह शाह सलमान कर रहे थे। ऐसे में नाज़रीन इकराम, जमीयत उलमा हिंद के जनरल सेक्रेटरी मौलाना महमूद मदनी साहब ने भी बड़ा बयान जारी करते हुए कहा, जमीयत उलमा हिंद के जनरल सेक्रेटरी मौलाना महमूद मदनी ने फ्रांस के सदर की तरफ से गुस्ताखाना खाकों की अमूमी इशाअत और इस नापाक हरकत के दिफा की शदीद मजम्मत की है। मौलाना महमूद मदनी ने कहा कि बात किसी फर्द या तंजीम की नहीं बल्कि एक रियासत की है। फ्रांस सदर ने जो रवैया इख्तियार किया है वह एक दहशत गर्दाना अमल है। मुसलमानों के लिए वक्त नहीं निहायत ही सबर आजमा है। पूरी दुनिया ने इस हकीकत को तस्लीम किया है कि इजहार राय की आज़ादी की एक हद है, हमें इससे आगे नहीं बढ़ना चाहिए। मौलाना मदनी ने कहा कि हकीकत तो यह है कि आज की दुनिया में मजहब के मानने वालों और मजहब के मुखालिफिन यानी ला मजहब लोग, ये दो अलग अलग किनारों पर खड़े हैं। इसलिए ज़रूरी है कि सभी मज़ाहिब, बिलखुसूस मगरबी दुनिया में क्रिश्चियन मजहब के अलमबरदारों को इस रवैये की मुखालिफत करनी चाहिए। नाज़रीन, मौलाना मदनी ने कहा कि सरवर कायनात फ़ख्र मौजूदात हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात आली तमाम ही इंसानी कमालात को जामी थी। खुद रब्बुल आलमीन ने आपको रहमतुल लिल आलमीन के मुक़द्दस लक़ब से नवाजा है और आपके फ़ज़ाइल व शमाइल और बेमिसाल अखलाक व आदत तय्यबा का दुनिया के हर माक़ूल शख्स ने दिल से एतराफ़ किया है। हत्ता कि मक्के मुअज़्ज़मा के मुशरिकीन जो आपकी तबलीगी मिशन के सख्त मुखालिफ थे, वो भी हज़ारों अदावतों के बावजूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेदाग किरदार पर उंगली उठाने की जुर्रत न कर सकते थे। अलगज़ जिसने भी इंसाफ की नज़र से आपकी सीरत तय्यबा को देखा और पढ़ा तो उसके अंदर का इंसानी ज़मीर पुकार उठा कि ऐसी खूबियाँ और कमालात का इंसान दुनिया में कभी पैदा नहीं हुआ। तारीख़ के सफ़हात पर कितने ही गैर मुस्लिम मुफक्किरीन की शहादतें मौजूद हैं जिनमें खुले दिल से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आज़मत का एतराफ़ किया गया है। देखिए, जो काम फ्रेंच गवर्नमेंट ने और वहाँ के प्रेसिडेंट ने किया है, ये तो ऐसा ही है कि इसके खिलाफ जितना भी प्रोटेस्ट किया जाए कम है। हाँ, ये ठीक है कि प्रोटेस्ट करने का तरीका जो है वो उग्र नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं फ्रेंच प्रेसिडेंट का जो रवैया है, जो एटीट्यूड है, मैं उसको भी एक्ट ऑफ टेरर मानता हूँ। जिस तरह से वो इसके ऊपर रिएक्ट कर रहे हैं या एक्ट कर रहे हैं, ये किसी भी सिविलाइज्ड सोसाइटी में कभी भी एक्सेप्टेबल नहीं हो सकता। तो इसकी तो जितनी मजम्मत करी जाए कम है। खुद फ्रेंच प्रेसिडेंट ही इस्लामोफोबिक हो गए हैं और सोसाइटी में अदर यूरोपियन कंट्रीज़ को भी इसी पेज पर लाने की वो कोशिश कर रहे हैं कि तरह से बस इस्लाम के ख़िलाफ़, मुसलमानों के ख़िलाफ़ और उन्होंने रवैया इख्तियार किया है। आपकी शख्सियत पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तो हमें ये हुक्म दिया कि दूसरे मज़हब के मानने वालों को छोटा नहीं दिखाना है।
ان کے خلاف نہیں کچھ کرنا ہے، ان کے بارے میں کوئی غلط انداز نہیں اختیار کرنا ہے، یہ حکم دے کر ہم کو روکا گیا ہے۔ ایسی شخصیت جو دوسرے مذہب کے لوگوں کا احترام کرنا سکھاتی ہو، اس کی شان میں اس انداز سے گستاخی کی جائے اور پلاننگ کر کے ملک اس کے اندر شامل ہو جائے، موسٹ انبیئریبل اور پینفل چیز ہے۔ ایک تو پین اس کا ہے جو توہین کری جا رہی ہے، دوسرا پین ان کے رویے کا ہے۔ تو پوپ نے بھی اس کی مذمت کری ہے، ان کے اس رویے کی۔ تو میں سمجھتا ہوں دنیا کی جتنی مذہبی خیالات کے لوگ ہیں، مذہبوں کے ماننے والے لوگ ہیں، وہ سارے لوگ مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایک پلیٹ فارم پہ ہونے چاہیے اور مل جل کر کے بھی ہم لوگوں کو ایسے لوگوں کی مخالفت کرنی چاہیے جو ایسے میں ناظرین کرام، ایشیا کا عظیم دینی ادارہ ام المدارس دارالعلوم دیوبند نے بھی بڑا بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ حال ہی میں فرانس میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخانہ کارٹونز کی اشاعت اور فرانس کے صدر کی جانب سے اس کی حمایت کے رد عمل میں محتمم دارالعلوم دیوبند حضرت مولانا مفتی ابوالقاسم نعمانی نے کہا کہ اس سے دنیا بھر کے اربوں مسلمانوں کے دلوں کو شدید ٹھیس پہنچی ہے اور یہ عمل ہر طرح سے لائق صد مذمت ہے۔ یہ اظہار خیال کی آزادی نہیں بلکہ مغرب کی اسلام دشمنی، تہذیب باختگی اور اخلاقی دیوالیہ پن کی واضح علامت ہے۔ ناظرین اکرام، آزادی اظہار رائے اور جمہوریت کے سلسلے میں مغرب کا دوغلا رویہ ایک تاریخی حقیقت بن چکا ہے، لہذا عالم اسلام کے رہنماؤں اور مسلم حکمرانوں کا مذہبی فریضہ ہے کہ ایسی ناقابل برداشت گستاخانہ حرکت کے خلاف متحد ہو کر مضبوط لائحہ عمل بنائے، عالمی پلیٹ فارموں پر اس مسئلے کو اٹھائیں اور اس سلسلے میں ضروری قانون سازی کو یقینی بنائیں تاکہ مقدس مذہبی شخصیات کے خلاف ہرزہ سرائیوں کا سدباب ہو سکے۔ عرب لیگ، OIC اور دیگر مسلم ممالک کو چاہیے کہ وہ حکومت فرانس کے خلاف مؤثر آواز بلند کریں اور سفارتی و تجارتی سطحوں پر پرزور احتجاج درج کروائیں۔ ناموس رسالت کی حفاظت اور اس کے دفاع تمام مسلمانوں کا اجتماعی مذہبی فریضہ ہے اور مسلم حکمراں اس کے لیے عند اللہ جواب دہ ہوں گے۔ واضح ہے کہ مسلم قوم جہاں اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت رکھتی ہے، وہیں ہمیشہ سے اس کا شیوا رہا ہے کہ وہ دیگر مذاہب کی مقدس شخصیات کے خلاف کسی گستاخی کو روا نہیں سمجھتی۔ ہمارا ہندوستان مختلف مذاہب اور تہذیب کا گہوارہ ہے اور مذہبی شخصیات کا احترام اس سرزمین کی تاریخ رہی ہے، اس لیے حکومت ہند کو بھی چاہیے کہ اس سلسلے میں کروڑوں مسلمانوں کے جذبات کا خیال رکھتے ہوئے اس بابت اپنے موقف کا اظہار کرے اور اقوام متحدہ میں مقدس شخصیات کی گستاخی سے متعلق قانون سازی کے سلسلے میں کوشش کرے۔ ایسے میں ناظرین اکرام، دارالعلوم دیوبند نے، جمعیت علماء ہند نے جو بیان دیا ہے اس کے متعلق آپ کی کیا رائے ہمیں ضرور کمنٹ کر کے بتائیں، اور اسی طریقے سے آج شام 7 بجے سے آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی جانب سے ٹویٹر پر ایک ٹرینڈ چلایا جا رہا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اظہار محبت پر۔ اس کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ ٹویٹر پر جا کر بھی آپ ہمیں فالو کر لیں، ہیش ٹیگ کا آپ کو بتا دیا جائے گا، آپ کو ٹویٹر کا لنک ڈسکرپشن میں مل جائے گا، جا کر ضرور فالو کر لیں، ویڈیو کو لائک کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، ہمارے چینل الہی اسلامک ٹیوب کو سبسکرائب فرما کر بیل آئیکن پر کلک کر کے آل پر کلک کر دیں۔ جزاک اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔